हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ये चैप्टर काफ़ी छोटा है एंड ये काफ़ी मार्क्स दिलाने वाला चैप्टर है क्योंकि इसमें 4 से 5 टॉपिक है एंड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस 2-3 आ जाते हैं। तुम्हें बस 2 घंटे लगाने हैं इसको पढ़ने में और उस 2 घंटे से 2 या 3 मार्क्स पक्का मिल जाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला इसका डेफिनेशन। हम बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं एंड बीच बीच में से हर टॉपिक के बाद कंसेप्चुअल या न्यूमेरिकल इसके साथ साथ ही आते जाएंगे। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज़ फिज़िकल क्वांटिटी। कोई भी चीज़ जिसे हम मेजर कर पाएँ उसको बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। जैसे अब अपने आसपास देखो बहुत सारी चीज़ें होंगी, अब उसका हमें मास मेजर करना हो या लेंथ मेजर करनी हो या वॉल्यूम मेजर करनी हो या कितना प्रेशर लगा रहा है वो मेजर करना हो, कुछ भी मेजर करना हो जिसे हम नाप सकें या तोल सकें, उसको हम कहेंगे फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी वो होती है जिसे हम मेज़र कर सकें। एग्ज़ाम्पल, हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, किसी बॉडी के टेम्परेचर को, या वो प्रेशर कितना लगा रही है, या उसका मास, वेट, वॉल्यूम एंड सो ऑन। उसके बाद फिज़िकल क्वांटिटी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है हम कैसे करेंगे। अभी मैंने बोला कुछ भी हम अगर नापते हैं तो उसको हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। तो नापने के लिए हमें क्या चाहिए। मान लो भी मेरे पास ये पेंसिल है, अब मुझे इसकी लेंथ नापनी है तो मैं क्या बोलूँगी कि ये 10 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल है। तो मैंने दो क्वांटिटीज़ का, दो चीज़ों का यूज़ किया, एक तो 10 एंड दूसरा सेंटीमीटर। तो इसमें जो 10 है वो बता रहा है मैग्नीट्यूड एंड सेंटीमीटर है इसकी यूनिट। यानी कि अगर हमें फ़िज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना हो तो एक तो हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है एंड दूसरी चाहिए होती है उसकी यूनिट। एंड एक और चीज़, फ़िज़िकल क्वांटिटी तो कांस्टेंट रहेगी ना। मान लो जो मेरे हाथ में पेंसिल है, अगर उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है अभी, तो मैंने उसको 10 मिनट बाद देखा तो इसकी लेंथ बड़ी या छोटी तो नहीं हो जाएगी, उतनी ही रहेगी। हाँ, टेम्परेचर वगैरह वाली चीज़ें या प्रेशर वाली चीज़ें हम अभी नहीं देख रहे, हमने बस इसको आइसोलेटेड छोड़ दिया, बिना इस पर कोई फोर्स लगाए, बिना इसको कंप्रेस किए, बिना इसको हीट किए, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही मैंने छोड़ दिया। तो जब मैं इसे छोड़ कर रखूँगी तो ये 10 सेंटीमीटर वाली पेंसिल 10 सेंटीमीटर की रहने वाली है, चेंज तो होगी नहीं। यानी कि ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर रहे हैं वो कांस्टेंट होती हैं। अब अगर ये कांस्टेंट है, इसका मतलब मैं मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती हूँ n से एंड यूनिट को u से, यानी कि n इंटू यू एक कांस्टेंट है। यानी कि अगर हमारे पास यूनिट्स दो हों, एक छोटी यूनिट हो एक बड़ी यूनिट हो, तो छोटी यूनिट के साथ बड़ा वाला मैग्नीट्यूड आएगा एंड बड़ी यूनिट के साथ छोटा मैग्नीट्यूड। अगर ये बात समझ नहीं आई तो आई टेक एन एग्जाम्पल। अभी इसको ऐसे देखो कि n इंटू यू एक कांस्टेंट है, यानी कि n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है u के। इतने सिंपल से कॉन्सेप्ट से भी कई बार न्यूमेरिकल आ जाते हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है। मान लो आपके पास 5 किलो रुई है या कुछ भी है आपके पास 5 किलो चीज़ की, तो मैं कहूँ कि ये 5 किलो 5000 ग्राम है। सेम ही बात है ना, चाहे मैं 5 किलो कहूँ या 5000 ग्राम कहूँ। मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ। मैं 5 kg कहूँ या फिर 5000 ग्राम्स, एक ही बात है। अब 5 और 5000 में से कौन सा बड़ा है? 5000। kg एंड ग्राम में से कौन सा बड़ा है? kg। यानी कि छोटा नंबर बड़ी यूनिट के साथ एंड बड़ा नंबर छोटी यूनिट के साथ। यही तो है n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू u। इस छोटे से कॉन्सेप्ट से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। इस पे एक न्यूमेरिकल हम करके देखते हैं। 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ग। अब हमें पता है कि ये जो जूल है ये
बड़ी यूनिट है एंड अर्ग जो है वो छोटी यूनिट है। 1 यहाँ पे छोटा है तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो बड़ा होने वाला है, लेकिन ये नंबर आएगा क्या? हमें पता है कि जूल क्या होता है। जूल हमारे पास वर्क या फिर एनर्जी की यूनिट है। वर्क क्या होता है? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस हो गया ये, यानी कि वर्क डन इज इक्वल्स टू मास के लिए kg, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डिस्टेंस के लिए एक और kg। तो वर्क डन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये अर्ग को फिर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें बताना है 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होगा। यहाँ पे 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मैनी, लेट अस से इसको के ले लेते हैं, k इंटू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब किलोग्राम को मैं ग्राम की टर्म्स में लिख रही हूँ। 1000 ग्राम, 1 मीटर हो गया 100 सेंटीमीटर के, एंड इसका स्क्वायर है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू k ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस इंटू इसे पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आएगा 1000 इंटू 10⁴ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू k ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इम्प्लाइज ये जो था ये तो जूल वाली यूनिट थी एंड ये हमारी थी अर्ग वाली यूनिट। यहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी? ये तो सेम ही हो गया ना अब, क्योंकि हमने सेम यूनिट में कर दिया तो ये तो सेम हो गई, चले गए, कैंसिल कर दिया मैंने इनको। तो k किसके इक्वल आया? k आया 10⁷ के, यानी कि हमारा जो इनिशियल क्वेश्चन था 1 जूल कितने अर्ग के इक्वल है? 10⁷। आगे चलते हैं हम। टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमने पढ़ लिया क्या होता है। जिस भी चीज़ को हम मेज़र कर सकें वो चीज़ होती है फिज़िकल क्वांटिटी। अब ये 2 टाइप की होती है, या तो उनकी डायरेक्शन होती है या उनकी डायरेक्शन नहीं होती। जिन जिन की डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज़। उनके सर के ऊपर ना ऐसे वेक्टर लगा देते हैं, जैसे फोर्स हो गया, मैंने फोर्स लिखा एंड सिर पे लगा दिया ये एरो। ये एरो हम बोलते हैं वेक्टर है। एंड स्केलर क्वांटिटीज़ जैसे जिनकी डायरेक्शन नहीं होती, फॉर एग्जांपल मास। अब मास की क्या डायरेक्शन है ना? तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ के साथ डायरेक्शन भी होती है, वेयर एज यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। अब इनके एग्जाम्पल जैसे डिस्प्लेसमेंट, इसकी डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती। वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती। ऐसे हमारे पास है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, फोर्स की होती है, लेकिन मास की नहीं होती, टेम्परेचर की नहीं होती, वॉल्यूम की नहीं होती, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आपको समझ आएगा होगा कि किसकी डायरेक्शन होती है एंड किसकी नहीं होती। एंड हम अभी बाकी सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें मैं साथ साथ बताती जाऊंगी। इनफैक्ट खुद भी पता चलता जाएगा कि कौन कौन सी यूनिट्स की, कौन कौन से फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन है एंड किस किस की नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा +2 में जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं उनमें हम फील्ड की बात करते हैं, पोटेंशियल की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं। तो उसमें फील्ड की डायरेक्शन तो होती है लेकिन पोटेंशियल की डायरेक्शन नहीं होती, एनर्जी की डायरेक्शन नहीं होती। जिनकी डायरेक्शन नहीं होती वो होंगी हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़, लेकिन जिनकी डायरेक्शन होती है वो होंगी वेक्टर क्वांटिटीज़। एंड स्केलर क्वांटिटीज़ को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने जो वेट तोलने वाली मशीन होती है, हम उसको जनरल भाषा में मास ही बोल देते हैं, हालांकि वो वेट तोलती है, और हम जर्नली केजी में मेजर भी कर लेते हैं। तो मैं जर्नल बता रही हूँ सिर्फ एग्जाम्पल, में ज़्यादा फिज़िक्स वैसे घुस के नहीं बता रही, ठीक है। जर्नली मैं बोलूँ कि हमने 5 kg की एक चीज़ रखी उसके ऊपर,
एंड थोड़ी देर बाद 3 kg की मैंने और रख दी तो वहाँ पे 8 kg शो करेगा, राइट। लेकिन वेक्टर्स में डायरेक्ट एडिशन नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस डायरेक्शन में चली ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 3 मीटर, फिर मैं ऊपर चली 4 मीटर। सो मुझे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। मैंने लगा दी स्ट्रेट लाइन। अब क्या ये स्ट्रेट लाइन 7 मीटर है? 7 मीटर तो नहीं है। ये कितने मीटर है? पाइथागोरस से हमें पता है कि ये 5 मीटर है। तो क्या 4 + 3 5 होता है? बिल्कुल भी नहीं, 4 + 3 तो 7 होता है। यानी कि कहने की बात ये है कि जो वेक्टर है ना, वेक्टर स्केलर की तरह ऐड नहीं होते। वेक्टर का अपना अलजेब्रा होता है जिसमें अलग से इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, जो हम सीखेंगे। सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ये सब हम सीखने वाले हैं कि इसको हम ऐड कर सकते हैं ट्राइंगल लॉ से या पैरेललोग्राम लॉ से। एंड सब्ट्रैक्शन के भी सेम ही लॉज होते हैं। फिर हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे कि कैसे इसका डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अभी के लिए हम अपने ही यूनिट में कन्फाइंड रहते हैं, इसके लिए एक अलग से वीडियो बन जाएगी। सो अब बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि डायरेक्शन किस में है? क्या मास में डायरेक्शन होती है? क्या टेम्परेचर में डायरेक्शन होती है? या डिस्टेंस में? एक ही बचा फोर्स में होती है डायरेक्शन। यहाँ पे बच्चा खड़ा होकर फोर्स लगा रहा है इधर साइड, तो ये वाली बॉडी इधर जाएगी तो डायरेक्शन है। अगर इधर की बजाय इधर फोर्स लगा रहा है, बॉडी उधर मूव करेगी, यानी डायरेक्शन है। सो वेक्टर क्वांटिटी फोर्स होगा। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट्स। 3 मीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 किलोग्राम, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी क्या है हमारे पास? यूनिट्स हैं। हम यूनिट्स को मोटा मोटा से 3 सिस्टम्स में डिवाइड कर रखा है। एंड एक होता है हमारे पास एसआई सिस्टम, जो हम अब फॉलो करते हैं। एंड ये पूरे वर्ल्ड में फॉलो होता है एसआई सिस्टम, ये स्टैंडर्ड सिस्टम है। लेकिन और भी हमारे पास है 3 सिस्टम। सीजीएस है हमारे पास सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड सिस्टम। एमकेएस है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। एफपीएस है फुट, पाउंड, सेकेंड। यानी कि अगर हमें लेंथ मेज़र करनी हो तो इसमें हम करेंगे सेंटीमीटर में, इसमें मीटर में, इसमें फुट में। अगर हमें वेट मेज़र करना हो, या मतलब मास करना, वेट एंड मास आर डिफरेंट थिंग्स, मास मेज़र करना हो तो सीजीएस में हम करेंगे ग्राम में, एमकेएस में किलोग्राम में, एंड एफपीएस में पाउंड में। एंड टाइम की यूनिट तीनों में सेम है, सेकेंड। इसके बाद अगर हम एसआई यूनिट्स की बात करें, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम है जो, उसकी बात करें तो उसके हिसाब से 2 टाइप की यूनिट्स होती हैं। पहली होती है फंडामेंटल एंड दूसरी होती है डेराइव्ड। फंडामेंटल यानी कि ये बेस है। दैट मीन्स कि अगर कोई भी यूनिट है जो ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है, वो सभी यूनिट्स इन्हीं से बनती हैं, इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन होता है, इन्हीं से डिवाइड हो जाती है एंड बाकी यूनिट्स बनती हैं। एंड उन बाकी यूनिट्स को बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट्स। सो फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास 7 होती हैं। सबसे पहली मैं काफ़ी बार बोल चुकी हूँ, लेंथ। लेंथ के लिए सिस्टम, इस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में हमारे पास होता है मीटर। एंड उसके बाद मास, देन टाइम। मास के लिए है हमारे पास किलोग्राम, टाइम के लिए है सेकेंड। देन हमारे पास है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट है कैंडेला। उसके बाद हमारे पास है करंट,
करंट की यूनिट होती है एम्पियर, देन वी हैव एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर उसके लिए मोल, एंड देन एट लास्ट वी हैव टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर के लिए केल्विन। सो हमें पता है कि लेंथ क्या होती है, मास, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कि कितना ब्राइटली कोई चीज़ जल रही है। अब इसको याद कैसे करना है, हालांकि क्वेश्चन में जनरली नहीं ही पूछते, लेकिन फिर भी जस्ट इन केस मैच द फॉलोइंग के टाइप से आ जाए तो आपको पता है ना कैंडल क्या होती है, मोमबत्ती, एंड कैंडल लाइट देती है। सो जो लाइट है उसको ऐसे बोलते हैं ना ल्यूमिनोसिटी। तो इसीलिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो फंडामेंटल यूनिट है वो है कैंडला, कैंडल से कैंडला। देन करंट के लिए एम्पियर यू नो, टेम्परेचर के लिए केल्विन यू नो, एंड एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23 ऑफ एनी सब्सटेंस। अभी एटम हो, मॉलिक्यूल हो, पार्टिकल हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना अमाउंट होना चाहिए, तो उसको हम बोल देते हैं 1 मोल। ये केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, बहुत यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं, एंड सप्लीमेंट्री के बाद हम पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। सो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास दो होती हैं, पहली रेडियन एंड दूसरी स्ट्रेडियन। रेडियन से हम क्या मेज़र करते हैं, एंगल, एंड स्ट्रेडियन से, इससे भी हम एंगल ही मेज़र करते हैं लेकिन 3D में। सो एक क्वेश्चन आता है, आपको पता होगा, अगर याद है फॉर्मूला मैथ्स में भी हम यूज़ करते हैं, रेडियन या फिर थीटा, थीटा का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। सो आर्क को हम मेज़र करेंगे, आर्क लेंथ को मीटर, सेंटीमीटर, किसी भी उसमें लेंथ का यूनिट है, एंड रेडियस को भी हम लेंथ के यूनिट में मेज़र करेंगे। सो ऊपर नीचे से लेंथ कैंसिल हो जाएगी, यानी कि थीटा के कोई डायमेंशंस नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या इनके डायमेंशंस हैं, तो आंसर है नो, इनके डायमेंशंस नहीं है। लेकिन क्या इनकी यूनिट है, बिल्कुल है, तभी तो हम यूनिट में पढ़ रहे हैं। सो इनकी यूनिट है, लेकिन डायमेंशन नहीं है। सिर्फ मैं इन दोनों की बात कर रही हूँ, इन सब के डायमेंशंस भी हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अब जो भी यूनिट्स रह गई ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट्स, वो सब आएगा डिराइव्ड यूनिट्स में। जैसे कि हमारे पास मान लो फोर्स है, तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर और किलोग्राम को आपस में मल्टीप्लाई किया एंड सेकंड स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यानी कि मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम ढेरों यूनिट्स बना सकते हैं। अब मैं ऐसे बोलूँ कि स्ट्रेस के यूनिट्स क्या हैं, स्ट्रेस के यूनिट्स क्या होते हैं, स्ट्रेस इज़ अ काइंड ऑफ प्रेशर। तो जो प्रेशर की यूनिट होंगे वही स्ट्रेस की यूनिट होंगे, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अभी फोर्स की यूनिट्स हमने देख लिए, जस्ट अभी देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया की यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से यूनिट्स क्या बने, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ऐसे अगर हम सिंपल केसेस देखें, अगर एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो उससे आएगा मीटर पर सेकेंड, एंड एक टाइम का सेकेंड आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ऐसे हज़ारों यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि डिराइव्ड यूनिट्स हैं। आई होप समझ में आ गया होगा इतना।
नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन करते हैं, हमें राइट करना है, ये तो हमने कर ही लिया ऑलरेडी, फोर्स को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, तो हमने भी कर लिया है यहाँ पर। फोर्स की एसआई यूनिट ये भी होती है, एंड जो मोस्ट पॉपुलर है वो न्यूटन है। लेकिन अगर हमें फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में लिखना होगा तो हम ये लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। सो डायमेंशंस कैसे लिखते हैं हम, जैसे हमारे पास मास है, मास को मैंने लिखा m से, लेंथ को मैंने लिखा l से, टाइम को लिखा मैंने t से। आगे कई बार करंट भी आ जाता है, जब वो आएगा तब देखेंगे, अभी सिर्फ mlt। जनरली लाइक 80% ऑफ द केसेस में हम सिर्फ m, l और t ही यूज़ करते हैं। सो डायमेंशंस क्या होते हैं, यहाँ पे m, l और t की पावर में कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे m रेज़ टू पावर 1, l रेज़ टू पावर 2, t रेज़ टू पावर -2, या कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, वट एवर। तो जब हम m, l और t के टर्म्स में लिख देते हैं ना, तो हम उसको बोल देते हैं कि वो इस फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशंस है। सो हमें लीनियर मोमेंटम की डायमेंशंस लिखनी है। कैसे लिखेंगे, क्या होता है लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। सो मास को हम लिख सकते हैं m, एंड वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो डिस्टेंस के लिए हमने लिखा l एंड टाइम के लिए लिखा t, लेकिन क्योंकि ये टाइम नीचे है तो ऊपर लेके जाएंगे पावर -1, तो m1 l1 t -1। ऐसे हमें नेक्स्ट लिखना है एंगुलर मोमेंटम के लिए। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी इंटू आर, यानी कि m इंटू वी तो सेम रहेगा, मास इंटू वेलोसिटी, यानी m l t -1 तो सेम रहेगा, लेकिन साथ में ये रेडियस और आ गया, एंड रेडियस क्या होता है, लेंथ होता है, तो यहाँ पे एक l एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो यहाँ पे होगा m l2 t -1। उसके बाद हमें इन सब के डायमेंशंस लिखने हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो पॉज कर कर एक बार खुद करके देखना एंड फिर मैच कर लेना कि क्या सही आ रहे हैं या नहीं। ऑल्दो बहुत ईजी है एंड आई एम श्योर सही ही होंगे। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो डिस्टेंस l एंड टाइम t, एंड क्योंकि ये ऊपर है तो पहले नीचे था, वो ऊपर लेके जा रहे हैं तो -1। ऐसे एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, सो lt -2। फोर्स होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमने पढ़ा अभी, तो m l t -2। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है वर्क डन, जो कि होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो यहाँ से आएगा m, अब डिस्टेंस एक बढ़ गया तो l एक बढ़ा दो, l बढ़ा दिया, m l2 t -2। अब है पावर क्या होता है, पावर का फॉर्मूला याद है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कि एनर्जी तो एज इट इज़ लिख दी, लेकिन एक टाइम हमें नीचे एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा, तो यहाँ पे क्या होगा m l2 t -3। अब प्रेशर का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का हमने देखा m l t -2 एंड एरिया का नीचे l2 लगा दिया, सो ये क्या बन गया m l -1 t -2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एंड ये काफ़ी ईजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ से हम डायमेंशनल एनालिसिस सीखते हैं एंड वहाँ से क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता ही है। सो एक और कन्वर्जन आ गई बिफोर डायमेंशनल एनालिसिस। सो हमारे पास है 80,000 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। सो हम लिख सकते हैं इसको 80,000
ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, लेट अस से के, किलोग्राम को मैं लिखूँगी 1000 ग्राम, मीटर को 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा के इंटू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा पास 8 इंटू 10⁴। सो के आ जाएगा यहाँ पे 8/10 दैट इज इक्वल्स टू 4/5। सो ये कितने के इक्वल है? 4/5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।